ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मॉडल्स। तो एक चीज हमेशा ध्यान में देखना है, दो चीज होता है, इसको हम लोग मॉडल्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग मॉडल्स भी बोलते हैं। इसको एक और होता है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसको हम लोग मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल। ये हो गया मॉडल्स, ये हो गया मॉडल, या इसको मॉडल्स भी हम लोग बोलते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे मॉडल्स या मॉडल्स। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि अभी हम लोग इसको एकदम अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे पहले हम लोग मॉडल्स को समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है, व्हाट इज मॉडल। तो बोलता है कि दिस इज ऑल्सो एक्सिलरी वर्ब। क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब, या आप बोलिए हेल्पिंग वर्ब, या क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। पहले बेसिक चीज बता देंगे, उसके बाद हम लोग मॉडल्स को स्टार्ट करेंगे, अच्छे तरीके से इसको हम लोग स्टडी करेंगे एकदम जीरो से। तो जितने भी मॉडल्स होते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान देना कि अपने बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लेंगे। मॉडल्स हमेशा अपने बाद क्या लेंगे? वर्ब का पहला फॉर्म लेंगे। पहले बेसिक को जान लो, हमेशा मॉडल्स वर्ब का पहला फॉर्म लेंगे। क्लियर हो गया? दूसरी बात कि बिना भर्व के मॉडल्स एक्टिव नहीं होते हैं, गलत होते हैं। जैसे पहले मैंने यहां पास लिखा आई कैन देयर, मैंने क्या लिखा? आई कैन देयर। यहां पास कैन है, क्या देयर आपका भर्व है? तो ये सेंटेंस क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया, क्योंकि कैन हमेशा, जितने भी मॉडल्स हैं हमेशा अपने बात क्या लेते हैं? वर्ब लेते हैं। और वर्ब का क्या फॉर्म लेंगे? पहला फॉर्म लेंगे। अगर नहीं तो मॉडल्स एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये आई कैन देयर सही है? गलत हो गया। फिर मैंने क्या लिखा? आई कैन टू स्पीक इंग्लिश। अब देखो कैन के बाद क्या ले लिया? टू ले लिया। लेना क्या चीज था? V1 डायरेक्ट लेना था। तो क्या ये सेंटेंस सही हुआ? तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो गया और ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो गया। पहले मॉडल्स को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, एक एक करके सारे मॉडल्स पढ़ेंगे। पहले मॉडल्स को समझ लेती है। दूसरा, आप बहुत सारे लोग बोलता है कि मॉडल वर्ब का तीसरा फॉर्म भी लेता है। तो आई एम सॉरी, मॉडल वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं लेता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सी शुड हैव गॉन देयर, ये भी एक मॉडल्स होता है। तो अब लोग बोलता है कि मॉडल जो होता है हमेशा अपने बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है। देन आई एम सॉरी, ये हो गया शुड और ये हो गया वर्ब। वर्ब का पहला फॉर्म है हैव कौन है? वर्ब का पहला फॉर्म है। और ये हमारा हो गया V3, ये हमारा गॉन क्या हो गया? V3 हो गया। लेकिन मॉडल अपने बाद क्या लिया? वर्ब का पहला ही फॉर्म लिया। मॉडल क्या लिया? वर्ब का पहला फॉर्म लिया। ये हैव लिया V3, ये हैव लिया V3। जो भी मैंने लिखा, या पहले लिखा ही माइट बी वेटिंग, मैंने लिखा ही माइट बी वेटिंग। ये देखो मॉडल हो गया माइट और ये बी कौन हो गया? वर्ब का पहला फॉर्म हो गया। तो ये हमेशा मॉडल अपने पास वर्ब का पहला फॉर्म लेता है। ही माइट वेटिंग नहीं लिख सकते हैं, या सी शुड गॉन देयर नहीं लिख सकते हैं। अब इसी को अगर मैंने चेंज कर दिया, मैंने लिखा ही माइट वेटिंग, तो क्या सेंटेंस सही होगा? क्योंकि ये हो गया मॉडल और ये हो गया वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और ये हम अगर हम लिखा सी शुड हैव गॉन देयर, अगर यहां से मैंने हैव को हटा दिया और मैंने लिखा यहां पास सी शुड गॉन देयर, तो यहां पास मॉडल हो गया। ये वर्ब का क्या फॉर्म है? तीसरा फॉर्म। तो क्या यह सेंटेंस सही हुआ? रॉन्ग हो गया। तो पहले मॉडल को अच्छे से समझ लो, तब पढ़ने में जाएगा। और मॉडल को एकदम हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। कैन का मतलब सकना, मे का मतलब सकना, माइट का मतलब सकना, शुड का मतलब चाहिए, ऐसे पढ़ेंगे नहीं। और ऐसे मॉडल पढ़ना भी नहीं चाहिए, ऐसे पढ़ेंगे भी नहीं, ऐसे पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो पहले इसको राइट डाउन, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, एवरीवन इज रिटन। तो मैंने क्या बोला? मॉडल हमेशा अपने बाद वर्ब का क्या फॉर्म लेगा? पहला फॉर्म लेगा। जैसे और हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही लेगा। जब तक कि वर्ब नहीं आएगा तब तक मॉडल एक्टिव नहीं होगा। क्लियर हो गया? और फिर मैंने अभी एग्जांपल भी देखे। अब हम देखते हैं मॉडल्स यूज कैसे करते हैं। अब ध्यान से सुनोगे पूरे चीज को। जैसे मैंने लिखा यहां पास कैन, एक एग्जांपल दिया। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैन।
अब लोग बोलता है कैन का मतलब सकना, चलो मान लिया थोड़ा देर के लिए कैन का मतलब सकना, आप भी बोल रहे हो मैंने मान लिया कैन के लिए सकना। मैं यहाँ पर दो सेंटेंस बोलूंगा। मैंने बोला मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैंने क्या बोला, मैं गाड़ी चलाऊंगा, क्या होगा इंग्लिश, लॉडी बोलो, आई विल ड्राइव अ कार। अब मैंने बोला मैं गाड़ी चला लूंगा, देखो दो सेंटेंस बोला, मैंने बोला मैं गाड़ी चलाऊंगा और दूसरा मैंने बोला मैं गाड़ी चला लूंगा, क्या दोनों सेंटेंस सेम है सेंटेंस? तो मैंने बोला मैं गाड़ी चलाऊंगा, इंग्लिश क्या होगा, लॉडी बोलो, चलो मैं गाड़ी चला लूंगा, क्यों सकना आया, सकना नहीं आया तो कैन कहां से आ गया? इसीलिए इंग्लिश में समझना है, हिंदी से इंग्लिश बोलोगे कभी इंग्लिश ढंग का नहीं बोल पाओगे, प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। मैंने बोला मैं गाड़ी चला लूंगा, हम लोग भी बोलते मैं गाड़ी चला लूंगा, ए मैं इंग्लिश बोल लूंगा, मैं पे कर दूंगा, बोलते नहीं बोलते हो, या आई हैव मनी, मैं पे कर दूंगा, मैं पे कर दूंगा, मैं गाड़ी चला लूंगा, मैं बात कर लूंगा, मैं इंग्लिश बोल लूंगा, मैं खाना बना लूंगा। तो पहले इंग्लिश को समझना, सेंटेंस को, कि आप एक्शन को समझना है, क्या चीज को समझना है, एक्शन को, सिचुएशन को समझना है कि हम कौन से सिचुएशन पे इंग्लिश बोल रहे हैं, तभी इंग्लिश बोल पाओगे। तो कैन का प्रयोग कौन से सिचुएशन पे हम प्रयोग करेंगे? तो कैन का प्रयोग हम लोग करेंगे एबिलिटी, किस पे करेंगे, फास्ट बोलो, पावर, इस पे करेंगे, कैपेसिटी, किस पे करेंगे, कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर या फिर कैपेसिटी। एबिलिटी पे करेंगे, पावर पे करेंगे या फिर कैपेसिटी पे करेंगे। एबिलिटी जहां पास आपको लग गया, बिना कोई किए आपको बोल देना है कैन का प्रयोग। तो फिर बोलता है क्या आप पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं कैन का प्रयोग? तो यस, पॉसिबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? जहां पास पॉसिबिलिटी आपका 100% हो, उस कंडीशन में हम पॉसिबिलिटी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि पॉसिबिलिटी कहां पास है, इंडिया खेल रहा है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, अब इंडिया की 8 विकेट बच रही है और मात्र 20 रन बनावेला है, तो पॉसिबिलिटी कितना इंडिया को जीतने का है या नहीं? तो अब कैसे बोलोगे, फास्ट बोलो, इंडिया कैन विन द मैच, क्योंकि यहां पास हमको 100% पॉसिबिलिटी दिख रहा है। तो जहां पास आपको 100% पॉसिबिलिटी देखे, आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। अब अगला मैंने सेंटेंस बोला, बहुत सारे यहां पास बैठे हुए, मैंने बोला कि यार बाइक, आई डोंट नो हाउ टू राइड द बाइक, मुझे बाइक चलाने नहीं आता है, आप पता ना हमको जाना भी है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। कोई है बाइक चलाने वाला यहां पास? तो कैसे बोलोगे, फास्ट बोलो, आई कैन, फास्ट बोल लिया, यस। जैसे मैंने बोला यार आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव द बाइक, ड्राइव भी बोल सकते हो, राइड भी बोल सकते हो, गलत नहीं है। मैंने बोला आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव द बाइक, आई डोंट नो हाउ टू राइड द बाइक, एक ड्राइवर का वेट कर रहे, अगर कोई चला लेता तो बेटर रहता, तो क्या बोलोगे, आप बोलो आई कैन राइड द, बोलो, देखो क्या चीज को तुम शो कर रहे हो यहाँ पास, अब अपने योग्यता को शो किए ना, तो क्या बोलोगे, आई कैन राइड द बाइक। अब पावर है, अभी मैंने क्या बोला, एबिलिटी, अब आइए पावर। पावर क्या है मैं दिखाता हूं। अगर मान लिया आपके सामने एक 6 साल के बच्चे को रख दिया जाए, अब बोला जाए इसको पीट दोगे, तो क्या बोलोगे, फास्ट बोलो, आई कैन बीट हिम। ये क्या चीज को शो किया, पावर को शो किया, क्या चीज शो किया, पावर को। अब है कैपेसिटी, अगला क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब हुआ, अगर मेरे को बोला जाए कि आप इंग्लिश, तुम तीसरा क्लास को पढ़ा लोगे, हाँ है, तो क्या बोलोगे, आई कैन टीच, क्या बोलोगे। अब समझ में आया क्या चीज का शो करता है, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कितना % होना चाहिए, 100%। एबिलिटी समझ में आ गया, जहां पास जो चीज की एबिलिटी हो आपको डायरेक्ट बोलना है। यार चाय बनाना है, कौन बनाएगा, फास्ट बोलो, ना कि आई विल, नहीं,
आई कैन, क्या बोलोगे? क्योंकि यहाँ पास वी आर टॉकिंग अबाउट एबिलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट एबिलिटी, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कैन। फिर मैंने बोला यार रोटी हम, आई डोंट नो हाउ टू रोल द चपाती, आई डोंट नो हाउ टू रोल द चपाती, फर्स्ट बोलो आई कैन रोल द चपाती, थोड़ा लाउडली बोल, सुन रहा है? आई कैन रोल द चपाती। यार ये बहुत भारी है, मेरे से उठेगा नहीं। लिफ्ट का मतलब उठाना, चलो बोलो आई कैन लिफ्ट इट, क्या बोलोगे? क्या चीज हो गया? पावर। चलो राइट डाउन। चलिए तो मैंने क्या बोला? कैन का प्रयोग कहां करेंगे? एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी। फिर बोलो एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी। अभी जैसे एक तरीके से आपने बताया कि इंडिया कैन विन द मैच, इंडिया मैच जीत सकता है, या फिर आई कैन ड्राइव अ कार, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो जैसे आई हैव या एबिलिटी टू ड्राइव अ कार, क्या बोलोगे? देखो एबिलिटी को शो करना है ना, अब इसमें लगा दो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैड प्लस प्लस, ये हो गया एबिलिटी टू। चलो अब बोलो आई हैव एबिलिटी टू ड्राइव अ कार, फास्ट बोलो, फास्ट बोलो। चलो ये बीट काची को शो कर रहा है? पावर। चलो बना दो आई हैव पावर टू बीट यू। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जैसे यहाँ का आई कैन ड्राइव, तो क्या हो जाएगा? आई हैव एबिलिटी, फास्ट बोलो, टू ड्राइव द बाइक या कार। चलो अब ये क्या है? आई कैन बीट हिम, क्या चीज को शो कर रहा है? चलो बोल दो आई हैव पावर टू बीट हिम। अगला क्या है? आई कैन टीच, चलो बना दो I have capacity, I have capacity to teach him। अब बताओ कैसे बना? मैंने बोला I can drive the bike, चलो अब तुम इससे बनाओ I can drive the bike, चलो I can beat him, I have power to beat him, थोड़ा लाउडली बोलो I can teach, I have capacity to, ये होता है मॉडल। आप खाली सकना 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 के चक्कर में कभी इंग्लिश से ना बोल पाओगे। मे का मतलब सकना, कैन का मतलब सकना, माइट का मतलब सकना, देन यू कैन नेवर स्पीक ए प्रोफेशनल इंग्लिश। क्योंकि आप रियल यूज समझना पड़ेगा, व्हाट इज द रियल यूज ऑफ मॉडल्स। चलो राइट डाउन दिस वन। समझ में आ गया नहीं आया? देखो सब्जेक्ट हैज हैड प्लस एबिलिटी टू, पावर टू, कैपेसिटी टू, प्लस वही हो गया हमारा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? या क्लियर लिख लो, इस तरह से भी लिख सकते हो सब्जेक्ट प्लस हैज। इसको क्लीन कर दें? Yes, sir. सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस एबिलिटी टू प्लस पावर टू प्लस कैपेसिटी टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको इतना बोल के आप डायरेक्ट इतना भी बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई कैन ड्राइव द बाइक, तो क्या हो जाएगा? फास्ट करो। फिर मैंने बोला आई कैन बीट हिम, आई हैव पावर टू, ये वाला। फिर मैंने बोला आई कैन टीच हिम, आई हैव कैपेसिटी टू। चलो राइट डाउन। अब देखिए
दो रूल बताया, पहले मैंने बताया आई कैन वाला, दूसरा क्या मैं बताया एबिलिटी टू, पावर टू एंड कैपेसिटी टू। इसी को शो करता है, क्लियर हो गया। फिर बोलता है कि इसको अब इधर देखो, या फिर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एबल, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने बोला आई कैन ड्राइव अ कार, अब इससे बनाओ, कैसे बनाओगे? I am able to drive a car. फास्ट बोलो, आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। अब बताओ कितने तरीके से बना? तीन तरीके से बना। चलो बनाओ मेरे साथ है। मैं कार चला लूंगा। पहले कैन से बनाओ, आई कैन। चलो, और दूसरा एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। यस, आई हैव एबिलिटी टू ड्राइव अ कार। तीसरा आई एम एबल टू। तो कितना तरीके से बना? तो कैन का मतलब सकना होता है कहीं पर? दिखा सकना। कैन का मतलब कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कितना होना चाहिए? 100%। जहां लगे एकदम कंफर्म, कोई चेंजेज नहीं हो सकता है, तो कैन आप लगा सकते हो। कोई बोले आप इंग्लिश बोल सकते हैं, 100% पॉसिबिलिटी है। कोई तुमरे से पूछे मेरे बारे में पूछे, इंग्लिश बोल सकते हैं, तो 100% तुम जानते हो मेरे बारे में। अरे हाँ, ही कैन डू इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। तो इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी। जहां 100% हो वहां बस क्या लगा दोगे? और जहां डाउट हो गया तो पॉसिबिलिटी चेंज हो गया। तो हम लोग सोलो पढ़ेंगे, लेकिन जड़ से पढ़ेंगे। पूरी चीज को एकदम बढ़िया से पढ़ना है, उस पर कमांड होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए राइट डाउन।